हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भानु बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करी जाती है, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर टाइप के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ट्री, क्लस्टर फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल है। अगर आप चूज करना चाहते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट क्रिस्टल रहेगा, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो लेट अस स्टार्ट नाउ। और गाइज, अब चेकआउट करते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है। लेकिन उससे पहले ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करो कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि क्या गाइडेंस आपके लिए यू नेवर नो, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। सो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं। 8 ऑफ वैंड सबसे पहले यहाँ पर है, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, the hanged man, knight of swords, 9 of swords एंड बॉटम में यहाँ पर 9 of cups। उप्स, 9 of cups की एनर्जी, ठीक है। सो यस, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जो नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो है 8, 9, 1, 8, 9 एंड 1। 9, 9, 9 की एनर्जी 3 बार यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। सो ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ सबसे पहले, तो इट्स लाइक 8 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ओके, दीज आर द मेजर कार्ड्स, ठीक है। ये मेजर कार्ड्स हैं, इन्हीं से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 8 ऑफ वैंड विद हैंग्ड मैन, ओके। यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, और आप एक तरीके से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से आई है, लेकिन आपके पार्टनर ये प्रिटेंड करते हैं कि ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपने उन्हें दी है, ठीक है। वो ना अपना ब्लेम नहीं लेना चाहते, यानी जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं, जो भी आपके पार्टनर ने मिस्टेक करी है ना, वो अपनी गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, नहीं लेना चाहते। और पहले भी यही था कि पहले भी वो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते थे, ठीक है। और ये जो है ना, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप पर थोप रहे हैं, ठीक है, कि आपकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, आपकी वजह से डिस्टेंस आया है और कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इट इज बेसिकली दैट एनर्जी, हैंग्ड मैन, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों का बोझ नहीं ले रहे हैं, आपको स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है। आप स्टक्ड हो इस सिचुएशन में। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेफिनेटली हो सकता है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, हो सकता है लंबे समय से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, काफी लंबे समय से। और जो आपका पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये रहा है, बट आपके पार्टनर कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी उन्होंने, ठीक है। बेशक ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, बट इस प्यार में जिस चीज की कमी है ना, आपकी जो रिलेशनशिप में जिस चीज की कमी है, वो कमी है रिस्पेक्ट की। यानी इस व्यक्ति ने आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी,
इस कनेक्शन में जिस चीज की कमी है ना वो है रिस्पेक्ट। सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप हाईली इंट्यूटिव हो। मैं यहाँ पर ऐसा एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपकी प्रॉब्लम ये, आप इस शख्स को ना बहुत जल्दी या तो माफ कर देते हो, ठीक है, या इनकी बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हो, क्योंकि ये पर्सन एक तरीके से मैनिपुलेटर है, ठीक है, और आप इस शख्स की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, आप बहुत जल्दी इनकी गलतियों को माफ कर देते हो, जिस वजह से इस शख्स ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई नो कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनसे आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ना आए, ठीक है, और इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आई भी है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन खत्म हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे बात करे बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो, राइट। सो इसीलिए आप इसे हमेशा जल्दी माफ कर देते हो। अगर ये आप पर ब्लेम डाल रहे हैं तो आप अपने आप को डिफेंड या प्रोटेक्ट नहीं करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो। ये भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, आप एक्सेप्ट भी करते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसे अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होती है ना तो आप अपने जैसे, मैं लिटरली क्या वर्ड यूज करूं, बट इट इज दैट आप अपने प्यार में जैसे हार जाते हो, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आप जानते हो, अंदर से आपको पूरी सच्चाई मालूम है, अंदर से यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, लेकिन फिर भी आप लाइक हार जाते हो, अपनी प्यार में हार जाते हो, क्योंकि आपको ये महसूस होता है यार ये पर्सन भी तो मेरा ही है, ठीक है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर भी वैसा ही सोच रहे हो, यू नो, एंड कहीं ना कहीं वो जो है वो अपनी, उनको एक हैबिट बन गई है आपके ऊपर ब्लेम्स डालने की, यू नो, उनको एक हैबिट बन गई है कि आपके ऊपर ब्लेम डालना है तो डालना, क्योंकि आप तो उन ब्लेम्स को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको डिसरिस्पेक्ट करना है क्योंकि आप तो अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या करते हैं, आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके डिसरिस्पेक्ट से आप हर्ट भी होते हो। अब यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप सिर्फ उनके डिसरिस्पेक्ट से हर्ट नहीं होते हो, बल्कि आप उनके बिहेवियर, उनके एक्शन से भी बहुत ज्यादा हर्ट होते हो। यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस शख्स ने खुद अपने बिहेवियर से एंड खुद अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से कहीं ना कहीं लाइक आपको हर्ट करा है, ठीक है। अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे, आप इनसिक्योर हो गए हो इस पर्सन के लिए, ये खुद अपने ट्रस्ट इश्यूज आपको क्रिएट करते हैं आपके सामने, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी आए, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज अराइज हो। अब ये इनसिक्योरिटीज कैसे आती हैं, इस पर्सन के फ्लर्टी बिहेवियर को देखकर, ठीक है, जानबूझकर ये आपको अटेंशन नहीं देंगे, आपके साथ जो पर्सन खड़ा है ये उनको ज्यादा अटेंशन देंगे, उनसे ज्यादा बात करेंगे, ये आपके अलावा दूसरे लोगों से आपके सामने ही फ्लर्ट करना, ठीक है। अगर ये एक मेल है फॉर एग्जाम्पल, तो ये फीमेल्स के ज्यादा घिरे रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या उनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, वैंडरिंग आइज भी इनकी हो सकती है, ठीक है, ये जानबूझकर अपना नेचर इस तरीके से क्रिएट करते हैं, या आपके सामने ये कई बार जानबूझकर ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको इन पर ट्रस्ट इश्यूज हो या आप इनके लिए इनसिक्योर हो जाओ। सो वो एनर्जी भी मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन जानबूझकर ट्रस्ट इश्यूज आप में क्रिएट कर रहे हैं अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस की वजह से, और ये खुद इनसिक्योरिटीज क्रिएट करते हैं। फिर जब उस इनसिक्योरिटीज के मारे आप इनसे आर्ग्यूमेंट करते हो कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दे हैव ऑल द आंसर्स, उनके पास और सारे आंसर्स हैं, वो आपके ऊपर ब्लेम डालते हैं उसके बाद, ठीक है, वो लिटरली आपके ऊपर ब्लेम डालते हैं कि तुम मुझ पे तो ट्रस्ट करते नहीं हो, ठीक है, अब तुम मुझ पे इल्जाम ही लगा रही हो, या तुम मुझ पे इल्जाम ही लगा रहे हो, तो अब ठीक है फिर हम बात ही नहीं करेंगे। और फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट होती है कि वो आपको ये रियलाइज करवा देते हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो आपके थ्रू क्रिएट हो रही है। दैट इज द एनर्जी आई सी हियर, दिस इज द एनर्जी। और ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको इस एनर्जी में ले आती है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां पर आप वरी करते हो, आप सैड हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको पता भी नहीं होता, यू नेवर नो। आप क्या है, आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, आप अपनी फैमिली में भी इन्वॉल्व रहते हो, सोशल सर्कल भी कहीं ना कहीं आप उसमें भी इन्वॉल्व रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप डिप्रेशन में चले गए हो, या फिर आप अपसेट हो, आपको नींद नहीं आती, ठीक है, आप अपने, तो लिटरली आप उस तरीके के डिप्रेशन में भी जाते हो जहां पर आपको शायद पता भी नहीं होता कि आप डिप्रेशन में हो, आप उस लेवल के डिप्रेशन में भी हो सकता है जाते हो, ठीक है। So this is the energy I see here particularly. नाइट ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है, 4 ऑफ हैंड की एनर्जी है। इस शख्स ने आपको कहीं ना कहीं झूठे प्रोमिसेस करे, ठीक है, ये शख्स ने जो भी प्रोमिसेस आपके साथ करे, शादी के, कमिटमेंट के, किसी प्रॉमिस को ये पर्सन पूरा नहीं कर पाया। गॉट इट, किसी प्रॉमिस को ये पर्सन जो है ये पूरा नहीं कर पाया। ये जो रिलेशनशिप है ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपने बहुत फेलियर देखे,
ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आपने इस रिलेशनशिप में देखे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी, पेन से आप गुजरे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, एंड यू नीड जस्टिस। आप लिटरली यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी आप गॉड से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो कि भगवान अब आपको जस्टिस दे, चीजें आपकी लाइफ में अब सही हो, ठीक है। सो लिटरली यू रियली नीड जस्टिस इन द लाइफ। 9 ऑफ कप, ठीक है, 9 ऑफ कप इज एन एनर्जी जहां पर आप प्रे कर रहे हो कि आपकी कोई विश पूरी हो, ठीक है, एंड यू वांट कि जो भी गलत फहमियां आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं, वो सब खत्म हो जाए। तो दैट व्हाट यू वांट इन दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर की तरफ से भी यहाँ पर एनर्जी देखो ना, तो हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये बताते हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इवन दो ये इस समय आपको इमेजिन भी कर रहे हैं अपने पास। आपकी इनकी इस पर्सन की इमेजिनेशन में भी ना आप ही हो, ठीक है, इवन दो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी, अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन रह रहा है, ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी इमेजिनेशन में आप ही हो, आप ही को इमेजिन कर रहे हैं, आपके लिए एक फिजिकल इंटीमेसी कह लो या फिर फिजिकल अट्रैक्शन कह लो, ये फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, और ये इस कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करना चाहते हैं। इस समय स्ट्रांगली इनकी एनर्जी रिग्रेट वाली है, पछतावे की एनर्जी है, जहां पर ये शख्स जो है ना पछता रहे हैं। हो सकता है इन्हें पास्ट में मौका मिला है, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में इन्हें मौका मिला है कि चीजें सही कर सकते थे आपके साथ, ठीक है, एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकते थे, आपके साथ गलतफहमियां दूर कर सकते थे, करीबी बढ़ा सकते थे, करीब आ सकते थे आपके, ठीक है, लेकिन इन्होंने पास्ट के वो मौके गंवाए हैं, खत्म, मतलब उन मौकों पर इन्होंने गंवाए हैं उन मौकों को बेसिकली, ठीक है। इनके पास मौका था आपको रीच आउट करने का, और अब इस चीज के लिए रिग्रेट है कि भाई मैं कैसे मौका गंवा दिया मैंने वो, और अब क्या वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं सेकेंड चांस का। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। Let us check out more. So please divine, okay, so please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज डिवाइन बताएं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। 9 ऑफ कप की एनर्जी गाइस 2 बार निकल कर आई है, एंड हियर इज वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज व्हाट योर पार्टनर एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, okay, and the bottom में we have energy of magician. Look at this, magician. और ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर भी आ गए, ठीक है, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सेम एनर्जी निकल कर आ रही है। 9 ऑफ कप तो सेमली निकल कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, साथ ही साथ 7 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी पर्सन की इमेजिनेशन में सेम एनर्जी है कि आप हो, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा अपने पास इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक बहुत ही लवली, बहुत कंफर्टेबल कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं, और कोई फाइनल डिसीजन वो इस रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं वो जिससे जो आप दोनों के फेवर में हो, ठीक है, ये अपनी तरफ से 100% एफर्ट भी इस रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं। इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, अपनी गलतियों, इन्हें इस समय इनकी ऐसी एनर्जी है ना जहां पर इन्हें अपनी गलतियां दिख रही हैं, इन्हें ना नजर आ रहा है कि इनकी क्या गलतियां रही हैं, ठीक है, इनकी क्या मिस्टेक्स रही हैं, और इन मिस्टेक्स को ये कैसे दूर कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगर पास में आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े हुए थे, फाइट्स हुई थी, या घोस्ट करा था इन्होंने, तो उन सिचुएशंस को ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं, ठीक है, और ये इवन तो गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि इन्हें एक और चांस मिले। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी ये फिर से चाहते हैं कि फिर से इन्हें एक और चांस मिले, फिर से एक और चांस मिले, ये फिर से आपके साथ कनेक्ट हो सके, फिर से ये चीजें सही कर सके। वो चाहते हैं कि आप पास्ट की बातें भूल जाओ, आप इनके साथ एक और नई शुरुआत करो। दिस वर्ड इज योर पर्सन वांट, एंड वो इस समय इस तरीके की एनर्जी में, यहाँ पर आप देखोगे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स इस तरीके से माथा पकड़े बैठे हुए हैं, एंड 5 ऑफ वैंड, अगेन फाइट की एनर्जी है, तो वो इस एनर्जी में यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे नजर आ रहे हैं। ये ना इस तरीके से ये एनर्जी में भी इस वजह से भी है क्योंकि ये ना आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, ठीक है,
इवन तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि प्यार होते हुए भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहा है। हो सकता है इनकी मजबूरी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मजबूरी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर जो पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है ना कि इनके आसपास जो लोग हैं, 5 ऑफ पेंटिकल, इनके आसपास जो लोग हैं ना, संगत अच्छी नहीं है, ठीक है। इनकी जो संगत है ना, इनके फ्रेंड्स कह लीजिए, इनकी फैमिली कह लीजिए, संगत अच्छी नहीं है। जो भी इनके आसपास लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ या तो इनके फायदा उठाने के लिए इनके पास है, या फिर जो इनके आसपास लोग हैं ना, इनका जो भी सोशल सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, वो इज ऑल लाइक, वो आपके अगेंस्ट है, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक कपल की तरह रहे। उनको वो आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं। जो भी इनका सोशल सर्कल है ना, इनके फ्रेंड है, इनकी फैमिली है, वो उन्हें आपके खिलाफ भड़काती है, आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करती है आपके पार्टनर को। मे बी इसलिए क्योंकि ये लोग आपसे जेलस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ज्यादा ही टेंशन देते हैं, आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो मे बी वो या तो उनसे जेलस करती है आपसे, जिस वजह से वो आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश करते हैं। और लिटरली वो मतलब जो भी इनके आसपास सोशल सर्कल है ना, वो इनका अच्छा तो नहीं चाहते हैं, ठीक है। और वो आपके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि आपकी पार्टनर आपको याद करे या फिर आपको मिस करे। सो दैट इज मेन एनर्जी। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम हो रही है ना, इनकी संगत की है। और ये अपनी संगत के कारण, अपने आसपास के लोगों के कारण, ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इनको जरूरत है एक करेक्ट गाइडेंस की, एक करेक्ट एडवाइस की। इनको कहीं ना कहीं जरूरत यहाँ पर फील हो रही है, जहां पर इन्हें एक सही एडवाइस की जरूरत है, जहां पर इन्हें अपने आसपास सही और गलत लोगों को पहचानने की जरूरत है, ठीक है। और ये भी होगा, एनलाइटमेंट होगी इनकी लाइफ में। आप देख रहे हो ना, नेक्स्ट ही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का है, यानी एनलाइटमेंट जरूर होगी, ठीक है। ये देख पाएंगे, बहुत जल्दी देख पाएंगे नियर फ्यूचर में कि इनके लिए कौन पर्सन सही है, कौन पर्सन इनके लिए गलत है, ठीक है। सो डेफिनेटली, और वो उन गलत लोगों को का साथ छोड़कर, उन गलत लोगों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। ये पर्सन आपके अगेंस्ट नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर हो सकता है अभी इनकी रिसेंटली किसी से फाइट भी हुई है, ठीक है, लड़े भी हैं ये किसी से, और ये आपके लिए लड़े हैं, ठीक है। क्योंकि कोई पर्सन इन्हें जो आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, ये उनसे लड़े हैं, ठीक है। ये आपके अगेंस्ट नहीं सुनना चाह रहे थे। सो आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी। हो सकता है आपके पार्टनर ना किंग की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं प्लेयर रहे हो पास्ट में, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड जिस वजह से बहुत बातें छुपाई इन्होंने, जिस वजह से आपको अंधेरे में रखा, आपसे झूठ बोला, झूठे प्रोमिस करे हैं, ठीक है। सो अब कहीं ना कहीं आपको एक टॉक्सिक नेचर इस पर्सन ने दिया है, ठीक है। मजीशियन की एनर्जी के साथ ये एनर्जी निकल कर आई है, यानी इस शख्स ने आपसे बहुत बातें छुपाई है, लेकिन अब ये आपके सामने कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई सीक्रेट रखना नहीं चाहते, ठीक है। पास्ट में क्या था ना, ये पर्सन बहुत स्टबर्न थे, बहुत सेल्फिश थे, बट नाउ आई कैन सी दिस एनर्जी जहां पर ये अब आपकी परवाह करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। और ये भी अब आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचते हैं। दीज बोथ आर द लॉन्ग टर्म कार्ड्स, यानी ये भी अब आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचते हैं, ठीक है। अगर अभी तक ये इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, तो वेरी सून दिस पर्सन विल अनब्लॉक यू। ये अभी तक अगर आपकी मैसेजेस कॉल पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो यस, दिस पर्सन इज नाउ रेडी कि ये आप पे रिएक्ट करे, आपके कॉल मैसेज पर, और आपसे बात करें, ठीक है। आपकी गलतफहमियां दूर करें और आपको फिर से जीते। वो एनर्जी मैं इनके अंदर देख रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस में इनके अंदर देख रही हूँ आपको फिर से जीतने का। ओके, सो दिस इज द एनर्जी यहाँ पर। और भी कार्ड्स देखते हैं, लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सो यहाँ पर है फैंटेसीज, यानी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स, आपकी वीडियोस देख रहे हैं जो इनके पास सेव्ड हैं। यस, अगर आप सोचते हो ना कि अभी भी इनके पास वो वीडियोस, वो पिक्चर्स सेव्ड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अभी भी आपके पिक्चर्स, वीडियोस देख रहे हैं, आपके टेक्स्ट मैसेज जो आपने आज तक उन्हें भेजे, उन्हें रीड कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके पास होते तो ये होता, वो होता, डे ड्रीमिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड यू आर माई फेवरेट, आप कहीं ना कहीं इनके फेवरेट हो, यू आर द फेवरेट, ठीक है। आप इस पर्सन के बिल्कुल फेवरेट हो और इस चीज को ये रियलाइज कर पा रहे हैं। एक वक्त था जहां पर ये पर्सन आपको कॉल करते थे ना, ठीक है, तो लिटरली ये आपको फोन कर सीधा मतलब कहेंगे कि भाई मैं अभी बिजी हूँ, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। इस तरीके से आपको बहुत बार इग्नोर करा,
आप चाहते क्या थे? आप इनसे चाहते थे लॉयल रहे ये पर्सन, आपको वक्त दे, आपको प्यार दे, आपकी केयर करें, छोटी छोटी चीजों की कद्र करें, है ना। और ये शख्स ने वो भी नहीं करा, आपको हमेशा कॉल ये कहकर काट दी कि भाई मैं तो बिजी हूं। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या जरूरी था? उनके लिए जरूरी था उनका पैसा, उनका करियर, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। जब उन्हें आपकी जरूरत होती थी तो आ जाएंगे आपके पास, घंटों घंटों बात करेंगे, और आप भी घंटों घंटों उनसे तब बात करते थे। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती थी तो दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल। सो दैट व्हाट आई सी हियर, ठीक है। फोकस थे एक वक्त पर अपने पैसों पर, लेकिन आज अपनी गलतियां देख पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट को भुला दे, ठीक है, पास्ट को भूल जाएं और एक और नई शुरुआत हो, एक खूबसूरत शुरुआत विद ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। फाइंडिंग माई सेल्फ, वेरी नाइस। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन अगर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, सो ये दूरी, ये डिस्टेंस ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी तक ना ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, ये क्लियर नहीं थे। और जब तक ये क्लियर नहीं हो रहे हैं ना, तब तक ये आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन जब जैसे ये पर्सन कोई फैसला ले लेगा ना, कोई स्ट्रांग फैसला ले लेगा, ये वापस आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ये अभी ना अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या क्लियर है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, आपको क्या जवाब देना चाहिए। इनको डर भी है इस चीज का कि अगर ये आपको एकदम से अप्रोच करेंगे ना, तो आप या तो गुस्सा हो जाओगे इन पर, या इनसे नाराज हो जाओगे। सो राइट नाउ ये अपने अंदर अपने आप को सही कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, ठीक है, या हर सेल्फ एज पर योर पार्टनर इज। सो ये कहीं ना कहीं अपने आप पर वर्क करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हील कर रहे हैं। सी नेक्स्ट कार्ड क्या है, टाइम टू हील। उन्हें हीलिंग का टाइम चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगी कि अगर आप इन्हें चेज भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो, ठीक है। उनको हील होने दो, पास्ट से उनको बाहर निकलने दो, ठीक है। और वो उन्हें समझने दो कि उनका ट्रू लव क्या है, आप हो उनका ट्रू लव, ठीक है। तो उनको हील होने दो। वो जो ये टाइम ले रहे हैं ना, ये मत समझो कि जितना ये वक्त बढ़ रहा है उतना प्यार आपका कमजोर हो रहा है। इतना कमजोर नहीं है आपका प्यार, ठीक है। आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ना, आपका प्यार और स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो उसे ये मत समझो कि आपका प्यार कम पड़ रहा है। सो उनको वक्त दो, उनको अपना वक्त दो, क्योंकि उन्हें भी अपने ऊपर काम करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है। आपकी अहमियत को समझना होगा, जो वो कर रहे हैं, ठीक है। हील हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप हील हो रहा है। जेलसी ऑफ कोर्स, ये पर्सन अगर ऐसा फील कर रहे हैं ना कि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आपको किसी और से प्यार है और समथिंग, तो ये पर्सन बहुत जेलस है, बहुत स्ट्रांगली जेलस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये पर्सन ना इस चीज को नहीं देख सकते कि आप किसी और के हो रहे हो या आपके दिल में कोई और आ रहा है, तो उस चीज को आपके पार्टनर नहीं देख सकते। वो बस आपको देखना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, ये है उनकी एनर्जी। वो ना कोई ऐसा फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब भैया तो आर या पार हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में लटका कर रखना, हैंगमैन नहीं रखना चाहते, वो आर या पार अप करना चाहते हैं। सो दैट व्हाट योर पार्टनर इज राइट नाउ, ओके। नेक्स्ट विल टेक दिस कार्ड, ठीक है। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, सो एडिक्शन एंड ट्रुथ इज देयर, ओके, ब्यूटिफुल। ये पर्सन आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ तो सच ऐसा ही आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता अभी तक, ठीक है। ये आपके सामने सब कुछ खुलकर, बिल्कुल खुलकर बताना चाहते हैं, ओपन क्लियर टॉक ही आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। और एट लास्ट ये आपको चॉइस देना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, यू नो। सो लिटरली ये खुलकर अब आपके सामने हर बातें रखेंगे, आप ये देखोगे। इवन तो इन्होंने जो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, इन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसे लगना लग गया था कि शायद आप दोनों बहुत कोडिपेंडेंट हो गए, आपको इनका एडिक्शन हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो चुके हो, ओके। सो ये नहीं चाहते थे, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। और इवन तो अगर आपसे दूर हैं तो आपको भी बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंट हो जाओ। तो एक वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर दिख रही हूँ। ये चाहते हैं कि आप एक सेल्फ पर्सन हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, आप अपने इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है। और आप इन पर कोडिपेंडेंट हो, शायद ये हैबिट इनको नहीं पसंद बिल्कुल भी, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन इज एब्सोल्युटली हियर, यानी डिवाइन इन्हें फिर से मौका देंगे, डिवाइन की इंटरवेंशन यहाँ पर हो रही है, इन्हें एक और चांस जरूर मिलेगा नई शुरुआत करने का, आपसे बात करने का डिवाइन की तरफ से, ठीक है। फाइनेंसेस, यस ऑफ कोर्स, जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, मे बी ये पर्सन को किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैंडल करने पड़े हैं, स्ट्रगल, चैलेंजेस हैंडल करने पड़े हैं।
और ये रिग्रेट कर रहे हैं आपको खोकर, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, आपको दूर कर दिया है खुद से, ये रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं उन चीजों के लिए। ये आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, आपके सामने कोई लव ऑफर रखना चाहते हैं, आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। और इन्हें अब ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुकी है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। और आपको आपसे दूर रहकर ये अब आपको नहीं मतलब जी नहीं पाएंगे ये, ठीक है। और आपकी जगह इनके दिल में अब कोई और नहीं ले पाएगा। यू आर द बेस्ट एंड ये आपको कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली हैज समथिंग टू ऑफर यू, ठीक है। कुछ तो है इनके पास आपको ऑफर करने के लिए, जो बहुत जल्दी आपको ऑफर करेंगे। चलो लेट अस चेक आउट द लव मैसेजेस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या लव मैसेजेस हैं? सो फर्स्ट वन इज, यू आर द ड्रीम आई गो एंड एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। आप वो सपना हो इनका, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा उनके सामने आता है। चाहे कितना ही डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ चुका है, पर प्यार कम नहीं हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि प्यार कम हो गया है। ये बहुत गिल्टी हैं जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है। अब बेस्ट थिंग हो जो जिंदगी ने इन्हें दी है, और ये अब आपको खोना नहीं अफोर्ड कर सकते। ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ ये नहीं है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं घंटों घंटों, आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो उस चीज के लिए बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये कैसे आपको आकर एक्सप्लेन करे कि आप आखिर हो क्या इनके लिए। ये इनकम्प्लीट है आपके बिना, ये आपको वापस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट। ब्यूटिफुल, आई थिंक ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। डू टेक केयर।